कि मुरली नहीं, मतलब मुरली नहीं मिस करते हैं, मतलब बाप से प्यार नहीं। आज एक और स्टेप आगे बताया बाबा ने कि मुरली पढ़ाई समझी है, अर्थात एक तो मुरली मिस नहीं करनी है और दूसरा पढ़ाई समझ गए, मतलब समझाएंगे। जो चीज समझ जाते हैं ना और यूनिक है, अभी तक कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में, वो समझाए बिगड़ रहता नहीं। अंदर समझाने का उमंग आना, मतलब समझिए। कोई सुने ना सुने वो एक अलग बात है, उमंग तो अपना है ना। नहीं सुनना उनका प्रॉब्लम है, बोलना तो, उमंग आना तो मेरा उमंग है। तो ये बाबा ने विशेष याद किया। 30:7 के महावाक्य। मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। दुख हरता नाम एक परमात्मा का ही है। तो इसलिए कितना बड़ा बर्डन एक्सपेक्टेशन का निकल जाएगा कि ये मुझे हेल्प करे, ये मुझे सॉल्व करे मेरा प्रॉब्लम। दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। अच्छा, प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है और शांति स्थापन कैसे होगी? कब से अशांति शुरू हुई विश्व? देव भान, हाँ। अगर उसको और थोड़ा चक्र के हिसाब से देखे तो मतलब क्या कारण था? विकार, और एक और कारण, भगवान को भूल गए, और एक और कारण। हाँ, वो आ गया, वो इंटरनल एक रीजन है, एक एक्सटर्नल रीजन भी बाबा ने बताया। द्वापर युग, राइट है। अनेक धर्म। विश्व में अशांति का कारण है अनेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, वहां शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो, लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी। पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था, क्योंकि एक ही धर्म था, एक ही राज्य था। तो एक ही मत होने से डिवाइडेड नहीं होते हैं, तो ऑटोमेटिकली सुलझे हुए रहते हैं ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अनेक धर्म मतलब क्या? अनेक ओपिनियन, माइंड के सेंटिमेंट्स को टच करने वाले। तो बाबा इसलिए कह रहे पवित्र धर्म और पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो ये बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स है, उनकी मीटिंग होती रहती है। बहुत सारे क्लब्स, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, फिर वो माहेश्वरी समाज, और फिर प्रगति मंडल, कितने सारे। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है, बोलो जी, बॉम्बे वाले बताओ। ये जो सब रोटरी क्लब, इन लोग ज्यादा क्लब्स जहाँ मीटिंग करते हैं आजकल, तो खैर बहुत जगह हो गई, लेकिन जो बहुत प्राचीन था, बताओ। भारतीय विद्या भवन, याद नहीं है? सुमन बन, मतलब बहुत सारे, ये जो उस तरफ है ना, कामदेवी, साउथ बॉम्बे तरफ, तो बड़े बड़े जो सेल्ट भी आते थे, तो उस तरफ ही आते थे, उसका वहां ही होता था। तो बॉम्बे में बहुत सोशल वर्कर्स है,
उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की। एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है, अब उसको विद्या भवन कहते हैं। यहाँ भी है ना भारतीय विद्या भवन, मीडिया, वहाँ कई प्रोग्राम्स हमने। हाँ, कस्तूरबा गांधी, हम लोग ने तो बहुत तीन तीन चार प्रोग्राम्स किए वहाँ। जहाँ वहाँ जरूर वहाँ कोई दूसरी चीज है, उसको विद्या भवन कहते हैं। अब विद्या किसको कहा जाता है, यह तो मनुष्य जानते ही नहीं है। यह तो विद्या, देखो विद्या और स्टडीज में फर्क है। क्या फर्क है? विद्या, विद्या को देवी कहते हैं, मतलब सिर्फ एक्सटर्नल नॉलेज। विद्या मतलब इंटरनल, अंदर से जो एक फीलिंग, समझ, भावनाएं, उसकी भी समझ, वैल्यूज, कहते हैं ना विद्या। विद्यालय कहते हैं। तो विद्यालय केवल स्टडीज नहीं होती थी, एटिकेट्स, मैनर्स, मॉरल्स, ये सब इंक्लूडेड होता है विद्या। तो यह है रूहानी विद्या भवन। विद्या ज्ञान को कहा जाता है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग, कृष्ण की महिमा अलग। भारतवासी मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं, तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। विद्या है गीता का ज्ञान, वह ज्ञान तो है ही एक बाप में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र जानते ही नहीं है। भारतवासी का धर्म शास्त्र तो वास्तव में है ही एक सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए, वह भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। या तो श्री कृष्ण को कह देते, या राम को, या अपने कोई परमात्मा कह देते हैं। अब तो समय भी तमो प्रधान है, रावण राज्य है ना। तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो, एक बात जरूर बोलो, समझाते हो क्या? वैसे तो हर चीज की लहर होती है, आज बाबा की जो लहर है, ये बाबा बहुत बार कहते हैं, जब भी किसको समझाओ तो ये एक बात जरूर बोलो। दो बाप है, अच्छा। कि ये शिव भगवान उवाच, ये डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य है जो हम आपको बता रहे हैं। पहले तो ये समझे कि ज्ञान सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम है शिव। अच्छा, शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु किसको भी समझ में ही नहीं आता है। जरूर शिव आया हुआ है तब तो रात्रि मनाते हैं, शिव कौन है यह भी नहीं जानते। बाप कहते हैं, बाप कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है, सब आत्माएं भाई भाई है। आत्माओं का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है, उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। देवताओं में यह ज्ञान है ही नहीं। कौन सा ज्ञान? देखो, ज्ञान सागर की उपाधि मिलनी है तो विजडम, ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन नहीं, विजडम, नॉलेज। तो वो या तो कोई डिवाइन फिगर होगा, देवताएं होंगे, या तो परमात्मा परमात्मा। अब देवताओं में तो पॉसिबल नहीं है उसमें, तो बचा कौन है? तो बाबा कहते ज्ञान सागर एक ही परमात्मा है, आत्माओं का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। तो कौन सा ज्ञान है? देवताओं में ये ज्ञान है नहीं, कौन सा ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। कहते भी ये प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे, तो देवी देवता है कभी अपने बच्चों को कुछ शिक्षा देंगे? ऐसे नहीं करो, ये करो।
कितना बड़ा लाइफ का टाइम बच जाता है, किसी को कुछ शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये बहुत बड़ा भाग्य चाहिए। मतलब बच्चे अपने आप में कितने समझदार चाहिए, नहीं तो बोल बोल के। हाँ, नहीं तो सब अपना भाग्य है, समझदारी का भाग्य प्रारब्ध एंजॉय कर रहे हैं ना। हम्म। 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 हाँ, वो तो ठीक है, वर्तमान का है, लेकिन हर आत्मा अपना समझदारी का भाग्य लेके आई है ना। तो इस कारण, हाँ, प्रारब्ध एक होता है फिजिकल एम्यूनिटीज का भाग्य, वो तो उस घर में जन्म लिया तो हो गया। पर एक है समझदारी, ये खुद का भाग्य है। विजडम ये खुद का भाग्य है। इसलिए वही घर में एक बच्चा बड़ा समझदार निकलता है, एक बच्चा नहीं निकलता है। माँ बाप सेम है, शिक्षाएं भी सेम होती है। तो कहते भी है प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते हैं, प्राचीन का अर्थ भी नहीं जानते हैं। सतयुग है नई दुनिया, वहां तो ऋषि मुनि थे भी नहीं। ये ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए, वह भी इस ज्ञान को नहीं जानते। अच्छा, नीति नीति कह देते, वही जानते नहीं, तो भारतवासी जो अभी तमोगुणी हो गए हैं, वह कैसे जान सकते। कितने दिनों के बाद चालू किया ना। ये पहले तो राम का भी क्या था, अगर प्राचीन देखो तो राम को एक मनुष्य के रूप में बताया जाता है। और वो गवैया होते थे, वो घरों घर में जाकर ऐसे ऐसे गीत गाते थे। हाँ, लोकगीत, जिससे शुरू हुआ था। वही जानते नहीं, तो भारतवासी जो भी तमोगुण हो गए हैं, वह कैसे, उन्होंने भी नेति नेति कह दिया सब कुछ बता के। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, तो वहां भी रजो प्रधान बुद्धि थी, तब भी नहीं बता सके। अभी तमो प्रधान बुद्धि परमात्मा को क्या मानेंगे, कितना अच्छा लॉजिक। ये तमो, घोर नरक। स्पिरिचुअल नॉलेज की ये स्टेटस हो गई है। हाँ, तो बाबा ये कह रहे हैं ना, कितना बाबा तो खाली रजो प्रधान बुद्धि के करेक्शन कर रहा है। ये तो एक्चुअली तमो प्रधान की। और कोई भी बात में वो कहते हैं चील उड़ी और भैंस उड़ी। तो चील होती है तभी तो भैंस का नाम आता है ना। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संकल्पों में कहीं ना कहीं होता होगा। मैग्नीफाई करता है ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई बात को मैग्नीफाई करता है। किसी किसी को कोई की भी गलती को मैग्नीफाई करने का कहावत है ये, कि ये ऐसा है, मतलब वैसे नहीं भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंश होगा, तब वो इतना बड़ा एलिगेशंस लगता है। तो इस समय साइंस का घमंड भी कितना है। इस साइंस द्वारा समझते हैं भारत स्वर्ग बन गया है। इसको माया का पोंप कहा जाता है। फॉल ऑफ पोंप का एक नाटक भी है। कहते भी इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है, अब पतन है। ये कोई स्वर्ग थोड़ी है, ये तो माया का पोंप है। इनको खत्म होना ही है। मनुष्य समझते विमान है, बड़े बड़े महल, बिजलियां है, यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर, स्वर्ग कोई और है ना। ये तो रावण का पोंप है, बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये स्वर्ग और रावण का पोंप एक नहीं होता है। रावण का पोंप है, दिखाई देने के लिए स्वर्ग दिख रहा है, माया। इसीलिए रामायण में इसका गायन क्या है, या जितने भी देवी देवताओं के लड़ाइयाँ हुई है, उसमें जो माया फैलाई हुई होती है, अच्छी वाली,
कि जहाँ लोग कंफ्यूज हो जाए कि बस यही सब कुछ है। जैसे सब जगह राम राम दिखा दिया वानर सेना को, तो हम लोग राम को थोड़ी मारेंगे वानर सेना, तो उन्होंने शस्त्र रख दिए, यही चाहते थे। वो था रावण, रावण ने सबको राम राम बता दिया। तो बाबा कहते कि अच्छाई दिखा देना और हम समझते उसमें फंसते जाए, ये माया का रावण का पंप है। हमको लगा रे ये कितनी अच्छी है, ये कंट्री कितना अच्छा है, ये कितना ब्यूटीफुल है, सीन सीनरीज देखते हैं। ये माया का पंप है, रावण का पंप है। सतयुग, सतयुग में उत्थान है, अब पतन है। मतलब कई बार हम ब्यूटीफुल को ही स्वर्ग कह देते हैं ना, ऐसे क्या मौसम है, ऐसे लगता है स्वर्ग है। क्या ब्यूटी है, ऐसे लगता है स्वर्ग है। बाबा कहते हैं स्वर्ग को कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, कहाँ स्वर्ग है। इतने डिवाइन इंटेलेक्ट, इतने समझदार बुद्धि, और ये ऐसे। सतयुग में उत्थान है, अब पतन है, ये कोई स्वर्ग थोड़ी है। वहां तो उत्थान है, अभी तो पतन है। यह तो क्या बोलना चाहिए, कोई भी कंट्री में गए बहुत ब्यूटीफुल है, क्या बोलना चाहिए, राइट जगह राइट टर्मिनोलॉजी यूज करे ना। रावण के पॉम्प को देखने जा रहे हैं, समझा। देखो ना, देखो रावण के पॉम्प है, देखो। हाँ, उसके रावण के पंप में झूले झूल रहे हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य समझते विमान है, बड़े बड़े महल, बिजलियां है, यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, इससे भी समझते नहीं है। अब ये स्वर्ग है, फिर कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है ना। ये तो माया रावण का पंप है, बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है चटा बेटी माया, और किसकी, ईश्वर की। चटा बेटी, हेड ऑन कोलिजन, फाइट, फाइट है ना। हम्म, माया भी उसी समय, रावण भी उसी समय। 4 बजे माया भी और रावण भी, अ, शिव बाबा भी और राम भी रावण भी एक्टिव है। तो अ, इस समय चटा बेटी माया और ईश्वर की, आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की, यह भी भारतवासियों को समझाना पड़े। दुख तो अर्जुन बहुत आने वाले हैं, रेडी। इसलिए रोज की प्रिपरेशन क्या है। बाबा ने कहा बीए का पेपर, अगर पहले दुख नहीं था और आज बढ़ गया, क्या समझो, एमए में बीए का पेपर नहीं चलने वाला है, दुख अर्जुन और आने वाला है। अथाह दुख आना है। स्वर्ग तो होता ही सतयुग में है, कलयुग में तो हो न सके। यह भी इसको पता नहीं है पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है। ये भी बाप समझाते, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात सो ब्राह्मणों का दिन और रात। सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण तुम हो, रियल सच्चे ब्राह्मण। नॉट ओनली कि नॉन वेज नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, पवित्रता और फिर ज्ञान का अर्जन, मुरली सुनने का एक भावना, एक उमंग, ज्ञान अर्जन करने का। ब्राह्मण मतलब ही, इसलिए तो वो पोथी पुराण कच्छ में, ये ज्ञान अर्जन सुनना। तो रियल सच्चे ब्राह्मण तुम, वो तो है कलयुगी कुख वंशावली ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। यह बातें और कोई जानते ही नहीं है। यह बातें जब समझे तब बुद्धि में आए कि हम ये क्या कर रहे हैं। भारत सत्व प्रधान था, जिसको ईश्वर कहा जाता है, तो जरूर ये नरक है। तब तो नरक से स्वर्ग में जाते हैं, वहां शांति भी है, सुख भी है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना। तुम समझा सकते हो मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो सकती है। पॉपुलेशन कंट्रोल, बाबा कहते तुम ही समझा सकते। तो
अशांति कैसे कम हो सकती है? ये तुम ही समझा सकते हो। अशांति है ही पुरानी दुनिया कलयुग में, नई दुनिया में ही शांति होती है। स्वर्ग में शांति है ना, उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। कह देते हैं हिंदू धर्म तो अभी का है, इनको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। हिंदू धर्म को आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। क्या प्रूफ देंगे? हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहा, तो सनातन मतलब प्राचीन, पहले से आ रहा है। तो जब नाम वो कल्चर ही हिंदू का अभी हुआ, तो पहले से कैसे? या तो पहले से हो। इसलिए लोग आजकल सनातन धर्म कहते हैं, सनातन मंदिर। हिंदू धर्म से कनेक्ट नहीं करते उसको। सनातन है, हम सनातनी है। तो हिंदू धर्म तो अभी का है, इनको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। ये तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म है? देवी देवता धर्म था। वहां कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ सब था। और क्या चाहिए? हाँ, प्रश्न वही हेल्थ वेल्थ हो गया। पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ और वेल्थ। लाइफ के लिए सबसे बड़ा गोल क्या है? यही है, पांचों चीजें। सभी पुकारते हैं हम पतित है पतित पावन आओ। अब प्रश्न है, पतित पावन कौन? श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण को क्यों नहीं कहेंगे पतित पावन? अच्छा, उनको पता नहीं इसलिए। हम्म। हाँ, राइट है। मतलब इसी को कैसे सपोर्ट करेंगे? हाँ, सतयुग में आते हैं, सतयुग में सारे ही पावन थे, तो पतित को पावन किया ही नहीं। अभी वो श्री कृष्ण के स्वरूप में है नहीं। जहां पतित करना है, परफेक्ट डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है भाई। कोई अच्छा केस करोगे तो बड़ा डॉक्टर है ना। कोई केस ही नहीं हो। हाँ, पावन तो नहीं किया ना। पतित, तो पतितों को पावन तो किया ही नहीं। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। जो किया हुआ है ना, वो महिमा करो, एग्रीड। जो नहीं किया वो महिमा नहीं हो सकती। वहां तो कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति था। पतित पावन परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। वही आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है, सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते हैं। समझते ये कोई नया धर्म है, इनका एक अलग स्कूल ऑफ थॉट हो गया। पहले यही समझते थे जब ऐसे बीकेएस को देखते थे तो। सुनते हैं, समझते कुछ नहीं है। बाप ने कहा है, बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए हैं। साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं, तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना। साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं। खुद के विनाश के साधन एक होते हैं, चलो ये बड़े बड़े विनाश के साधन जो कुछ आत्माएं निमित्त बनती है, बट हर आत्मा पत्थर बुद्धि विनाश के साधन बना रही। कोई भी विकार को अति में यूज करेंगे। मोबाइल है, अति में यूज करो, वो आपका विनाश का साधन है। संबंधों में, बीमारियों का। इसी तरह हर चीज जो भी साइंस के साधन है, उसको अति में यूज करो, कंफर्ट्स है। यहाँ तक कि एसी के लिए भी कहते हैं विटामिन डी, बी 12 कमजोर होते हैं। ये जो बहुत एसी यूज करते हैं ना, पूरा टाइम अगर एसी में हो तो बी 12 की कमी है। ठीक है, कल्पना में। देखो, हर चीज अति में यूज करने का वो अपना विनाश का साधन ही है। तो बाबा कहते समझती ये कोई नया धर सॉरी, बॉम्ब आदि बनाते अपने विनाश
के लिए। ऐसे नहीं शंकर कोई विनाश करता है, शंकर को क्या करना है? मनुष्य अपने आप में सक्षम है ये सब करने के लिए, शंकर जी को विनाश के लिए क्या करना जरूरत है? नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया है, परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझती ही नहीं है। भोजन है, इतने अच्छे अच्छे वैरायटी है, सब क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, विनाश के साधन। जो कुछ बनाते इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए ही है। विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जयकार जय जयकार हो। वह तो समझते हैं स्त्रियों का दुख दूर कैसे करे, परंतु मनुष्य थोड़ी किसका दुख दूर कर सकते हैं। लोग ना कई एक जैसे हमको कहते थे कि जैसे हम लोग है ना वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम करते हैं। आप लोग भी करते हो, लेकिन हमारा पूरा फोकस वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि स्त्रियों को बहुत डाउन किया ये किया। अब ओनली वुमेन पर फोकस करो तो कौन से कितने सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का कल्याण कर सकते हैं? कितना? 50% भी नहीं, अगर खाली वुमेन एम्पावरमेंट। और प्लस दुखी तो सारे ही है ना, मैन कोई कम दुखी कि बहुत सुखी है क्योंकि मेल फिगर में है वो आत्मा बहुत सुखी है। तो बाबा इसलिए कहते कि वो सोचते कि स्त्रियों का दुख कैसे दूर करे, परंतु मनुष्य थोड़ी किसका दुख दूर कर सकते। दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। इसी तरह कोई कहते कि हम लोग है ना ऑर्फनेज का बहुत करते हैं, मतलब देखो कितना अच्छा कॉज है, और आजकल की कंपनी सीएसआर भी उसको सपोर्ट करती है। ऑर्फनेज है, विडोज का है, या एजिंग एज ओल्ड एज होम्स है। तो कितने अच्छे सोसाइटी के काम है। अब ये सब करेंगे तो कितना सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का करें, और कितना ज्यादा प्रॉब्लम तो इन लोगों के कारण नहीं है समाज में। समाज में अगर जो प्रॉब्लम है वो ऑर्फनेज के कारण थोड़ी है, एज एज ओल्ड होम्स के कारण थोड़ी है, एजेड पर्सन। कितना सारा रीजन तो यंग जनरेशन, मतलब बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है सबका। तो केवल उन पर फोकस करना एम्पावरमेंट का, तो इसका मतलब तो यू आर नॉट एक्चुअली तो पूरी दुनिया के लिए रियल तो हम सोसाइटी के लिए कर ही नहीं रहे हैं, इतना सा सेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देवताओं तो मनुष्य किसका दुख दूर कर नहीं सकते, दुख हरता सुख करता तो एक बाप ही है। देवताओं को भी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण भी देवता हो गया, भगवान नहीं कह सकते, यह भी समझते नहीं है। जो समझते हैं उनका नहीं प्रूफ होगा। कौन है जो 7 दिन के कोर्स के बाद समझाने लग गए? 7 दिन के कोर्स के बाद वंडरफुल, उसके पहले से? अच्छा, और कोई है? एक जन है 7 दिन के कोर्स के बाद समझाने लग पड़े। तो बाबा कहते जो समझते हैं, जो समझ गए, वो ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते। जरूरी नहीं चलो बाहर वाले, अपने घर वालों को ही स्टार्ट करो, ऐसे निकलेंगे। 7 दिन के कोर्स होते ही घर वालों से शुरू कर दिए। हाँ, एक और है गुलाब भाई। तो बाबा कहते हैं जो राज्य पद, तो जो समझते हैं देखो, मतलब ही वह ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते। कई बाबा के बच्चे हैं, चौथे दिन सुना कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बस वो दिन और आज दिन। चौथे दिन प्योरिटी के प्रिंसिपल्स ऑफ राजयोगा मेडिटेशन हम बता देते हैं। 4th डे से हमारे एक भाई आते थे सेंटर में श्रीकोट, 4th डे से समझ लिया, अपना लिया प्योरिटी को। तो बहुत बड़ी सेवा के निमित्त रहते रहे हैं। तो जो राज्य पद के जो समझते हैं वह ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवता धर्म के हैं वह निकल आते। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने,
इस समय कलयुगांत में तो अनेकानेक धर्म है, तो अशांति है। नई दुनिया में ऐसे थोड़ी होता है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। बाप ही कर्म अकर्म विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। देखो, बाप ही यूनिकनेस इस नॉलेज की जो बाबा ही सिखाते हैं। कौन कौन से है? आत्मा का, ठीक है, 84 जन्म आत्मा में। आत्मा का ज्ञान नहीं कहेंगे, आत्मा के जो 84 जन्म, आत्मा के जो 7 गुण है, हाँ, वो नहीं है। और परमात्मा, वो भी नहीं है, वो भी एक्यूरेट। और जो केवल बाबा इस ज्ञान में ही सुने थे, सृष्टि चक्र, डिटेलिंग, परम धाम के बारे में भी नहीं है। झाड़ मतलब रिलीजन्स की डिटेलिंग भी नहीं है। हम्म, हाँ, संगम पुरुषोत्तम वाला भी नहीं है। हम, हाँ, हम देवी देवता थे। देवी देवताओं के वैल्यूज के बारे में तो कई जगह आजकल हो रहा है कि ये शीतला है, शीतलता है। वैल्यूज तो कोई बात नहीं। जो फिलोसफिकल नॉलेज है ना, हाँ, नई सृष्टि की रचना की नॉलेज नहीं है। और विक्रम की बात बताते, सत्कर्म की बात बताते, अकर्म ये तो कभी सुना ही नहीं कोई जगह। कितनी बड़ी बड़ी नॉलेज बाबा देते हैं। हाँ, पधरामणि, वो तो चलो भगवान आते हैं, वो उस टाइप का कंसेप्ट तो है ही है, कई जगह है। नई दुनिया में ऐसे थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं, बाप ही कर्म अकर्म विक्रम की नॉलेज सुनाते हैं। अकर्म कब होता है, नए बताए। अकर्म कौन से समय होता है मनुष भाई? अकर्म की नॉलेज बोलो। सब पुराने हैं। आद्या बोलेगी। अकर्म कब होता है? कर्म, सुकर्म विकर्म अकर्म। अकर्म कब होता है? नहीं सिखाया ना, ये टीचर ने सिखाया नहीं आपके। अनम्यूट करके बताओ। अच्छा अच्छा, ओ राइट। हाँ, जब कुछ कर्म आप किया ही नहीं तो अकर्म होता है। क्या बोला? जो कर्म किया ही नहीं वो अकर्म हुआ, क्योंकि सब कर्म तो सुकर्म ही होते हैं ना। तो जो कुछ किया ही नहीं तो वो अकर्म हुआ। कौन बोल रहे हैं? राज भाई? हाँ, जो कुछ किया ही नहीं वो अकर्म हुआ, क्योंकि सारे तो सुकर्म ही होते हैं, और जो उल्टा किया वो विकर्म हुआ। तो कर्म, अच्छा, तो क्लियर कर अकर्म लिया अभी। सतयुग में होते हैं, सतयुग में अकर्म होते नहीं नहीं, जो पुराने वो तो पता ही है। अच्छा, कर रहे अभी कर लिया। अब कर सकते हैं। अकर्म कब होते हैं? नहीं आता है। देखो, सतयुग में, बोलो, क्यों क्यों अकर्म क्यों? कर्म करेंगे वहां, उठेंगे, ब्रश करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर अकर्म क्यों? ये बोलो। जिस कर्म का लेकिन पाप देव या पुण्य कोई हाँ, डेफिनेशन, कोई रिजल्ट नहीं है, वो कर्म अकर्म। कर्म। सत्युग त्रेता का जो भी कर्म है वो अकर्म, क्योंकि न उसका पाप न पुण्य। मतलब सुख ही देते वो, पर उसका रिजल्ट कुछ नहीं है जिसका पाप और पुण्य। हाँ, मतलब सुखी पाप, है वो तो, आज के हिसाब से तो सुखी, लेकिन उनका पाप और कोई पुण्य रिजल्ट का। नहीं। हाँ, खाता नहीं बोलते उसको, अकाउंट बोलते कोई हैं। भान नहीं होता और पाप का, द्वापर कलयुग पुण्य में, का। बोलो विवेक भाई, विक्रम। संगम युग में सुकर्म। तू कर्म। सुकर्म सेवा होता भाव, मतलब जो भी कर्म सोल कॉन्शियस में किया गया वो सुकर्म।
वहां विकर्म होता ही नहीं। कर्म अकर्म, अभी क्लियर। अभी एक क्विज रखने वाले हैं, एक टाइप का, वो वाला ऑनलाइन वाला नहीं, न्यू टाइप का है। कोई ओकेजन आएगा ना, अभी करेंगे ये सब। आप लोगों अंडरलाइन करके रखो, ग्रुप बनाएंगे ऐसे। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती, सत्युग में जो कर्म करते वह कर्म है। वहां विक्रम होता ही नहीं, दुख होता ही नहीं। कर्म अकर्म विक्रम की गति बाप ही आकर अंत में सुनाते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। देखो, कर्मों का कोई ज्ञान की वहां जरूरत नहीं है, केवल अभी आके सुनाते हैं। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ, अकाल मूर्त आत्मा का यह रथ है। सिर्फ एक अमृतसर में नहीं है, सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मूर्त है, ये शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का ये चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी है, बाकी शरीर को काल खा जाता है। आत्मा तो अकाल है, तख्त तो खलास कर देते। सत्युग में तख्त कोई कोई बहुत थोड़े ही होते हैं। सत्युग में तख्त कोई बहुत थोड़ी होते हैं। बोलो मीनिंग, जल्दी बोलो। दीपिका बन, क्या हो गया? सत्युग में तख्त कोई बहुत थोड़ी होते हैं। हाँ, संख्या, जनसंख्या की बात कर रहे हैं बाबा। इस समय देखो, आत्मा तो अकाल है, तख्त तो खलास कर देते हैं। सत्युग में तख्त कोई बहुत थोड़ी ही होते हैं। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त है। राज्य की बात नहीं है। शरीर तख्त, अकाल आत्मा, बाबा का कनेक्शन है ना। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त है। अकाल आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ। भल कहते प्राचीन भारत का योग, परंतु वह भी समझते श्री कृष्ण ने सिखाया था। गीता को खंडन कर दिया है। जीवन कहानी में नाम बदल दिया है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु वह कैसे आते ये जानते ही नहीं है। शिव है ही परमात्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को ये पता है राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण है? कौन सा ऐसा भक्ति का कपलेट है जिसमें बताया है राधे कृष्ण कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण, मतलब राधे श्री कृष्ण नारायण? तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव ये नारायण है। बच्चों को पता है राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है, फर्क तो है नहीं। बाकी 4 भुजा वाला और 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। और दुनिया में ऐसे कौन सी, मतलब एक जैसे इवेंट होता है जिसमें राधे अलग है, राधे ही लक्ष्मी बनती है। एक कहावत ऐसे बनती, राधे कभी भी बच्ची जन्मती है हमेशा कहेंगे राधे, और जब बहू बन के आती है तो राधा रानी कभी नहीं कहेंगे लक्ष्मी आई है, घर की लक्ष्मी। शादी होने के बाद लक्ष्मी बन जाती है वही बच्ची। ये एक स्टाइल है बोलने का। तो बाकी 4 भुजा वाला 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं है। देवियों आदि को कितनी भुजाएं दे दी है, समझाने में समय लगता है। बाप कहते मैं हूं ही गरीब निवास। मैं आता भी तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है। जितना मैं मेरा उतना गरीब। राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है। बुद्धि जितनी खराब उतना गरीब, है ना। बुद्धि भरपूर मतलब बहुत अमीर। तो बाबा इसलिए कहते सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। इसलिए बाप फिर भारत में आते, आकर नई दुनिया स्थापन करते, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ, जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह है नहीं।
तमो प्रधान हो गए हैं। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़ी है। कोई बिरले समझकर कोर्स करते हैं। प्रदर्शनी वाले है कोई प्रदर्शनी से जिनको ज्ञान मिला, प्रदर्शनी के कारण फिर ये कोर्स किया नहीं है। देखो जीके में तो वर्कशॉप से ही निकलते हैं जा प्रदर्शनी से तो कम ही निकलते। बाबा कहते हैं ये नॉलेज बाप ही देते हैं। रचयिता और रचना को जानते हैं, रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। फिर राजाई मिल जाती है तो वहां नॉलेज की दरकारी नहीं, सिर्फ थोड़े से दिन रोज पढ़ना है, में कोई पढ़ाई आदि की जरूरत नहीं, चलेगा। तो बाबा कहते हैं सदगति कहाँ जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहाँ जाता है पुरानी दुनिया नर्क को। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से, बच्चों को भी ऐसा समझाना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। यह विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं जो बाप स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म पवित्र कर्म था, अभी यह है ही विशेष वर्ल्ड। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, शिवालय। अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो। बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है। वह आती है पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान से सदगति होती। इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। बोलो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। ये बोलो सबको, ये रचयिता के बारे में भी और रचना के बारे में भी पूरा आदि मध्य अंत मैं ही जानता हूँ, हम ही जानते हैं। ये गीता का एपिसोड चल रहा है जिसमें भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, डबल सिरताज बनाया है। ये लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से ही बने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं, कितना सिंपल है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। वाह शुक्रिया बाबा। बाबा प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, राज्यों की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा है सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली है। हम कलयुगी राज से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इससे अपना और सर्व का कल्याण करना है। इससे अपना और सर्व का कल्याण करना है। वरदान है, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले
मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण न हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हो वो कर्म तक आते हैं या नहीं। कितना अच्छा डेफिनेशन क्लियर किया है। हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है मास्टरी इन ऑल शक्ति। जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियां इतनी कंट्रोल में हो, मास्टरी, जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। और सूक्ष्म जो भी, मतलब स्थूल इन द सेंस इवन कर्मेंद्रियों पर जीत पाने की भी शक्ति, उसमें स्थूलता आ जाती है ना। स्थूल पावर्स, कभी कभी कोई शरीर से हम शरीर को चला सकते हैं लेकिन शरीर को नहीं चलाते हैं। बोलते मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत, ये भी एक शक्ति नहीं है ना आत्मा में। एक है इंटरनल सूक्ष्म शक्ति, लेकिन शरीर को चलाने की शक्ति, ये भी शक्ति चाहिए। तो इसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। तो अभी तक का जो बिलीफ है, मंत्र की तरह रटते हैं ना, मास्टर सर्वशक्तिवान में मास्टर, इतने बार मास्टर से 21 बार मास्टर सर्वशक्तिवान बोलो, वो काम करो, ये ठीक है, मतलब इससे हमको रिमाइंड कराता है, लेकिन वो फिर वो शक्तियां एक्चुअल यूज भी हो। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है, तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। अगर बच्चों में ज्ञानी तो वालों में क्रोध है और वैसा वर्षा है, जब वो नहीं है ना तो बाप का नाम बहुत ऊंचा होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ क्रोध नहीं है। ओके, क्योंकि कभी कहीं लोग कहते हैं अच्छा ज्ञान में हमें, और इतना क्रोध, ज्ञान में आने के बाद भी इतना क्रोध। हाँ, बहुत सारे स्वरूप है, क्रोध के भी तो बहुत स्वरूप है ना। तो अच्छा, एक बार ये गुलाब भाई का, क्योंकि क्रोध नहीं करते थे तो वो क्लाइंट को कंटिन्यूअसली, क्लाइंट बोलता था लेकिन बिल्कुल क्रोध नहीं करते थे, सुना रहे थे। 1 साल हो गया, चुप थे, मतलब नहीं, उसके ऊपर जब भी बोलना है प्यार से, वो चुपचाप से एड्रेस लिया था सेंटर का, फिर गया सेंटर पे और बोला मुझे ना, वो बहनों को बोला कि इनको क्रोध नहीं आता है, तो मुझे आप लोग क्या सिखाते हो, मुझे बताओ। उसने 2 बार कोर्स किया और फिर जब बड़ी बहन को वहां सेंटर पे बुलाया, घर पे बुलाया स्पेशली, और बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, बोला मेरा ज्ञान में आने का पर्पस ही ये था, इनको क्रोध नहीं आता है, वो मुझे सीखना है। बाबा इसलिए कहते हैं ना, जब आप क्रोध नहीं करते हो बहुत सेवा करते हो, ज्ञानी तो आत्मा। 30 तारीख का बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो, अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखो, संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो, सदा दातापन की भावना, सदा स्व परिवर्तन अथवा स्व के श्रेष्ठ कर्मों द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाला कर्म हो।
तब कहेंगे परोपकारी। स्व परिवर्तन द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाला कर्म। देखो, खुद के परिवर्तन से दूसरों को परिवर्तन प्रेरणा देना, ये है परोपकारी। ये भी था ना, ये क्रोध नहीं करेंगे तो कितना प्रेरणा देंगे हम कितनी आत्माओं को। और हर बात में भी मैं, मोहिनी बहन बता रहे थे कि प्रेरणा कैसे देते हैं। कभी रात को नींद जग जाती है, एज के बाद तो फिर ये सबसे बड़ा इश्यू यही होता है रात को, और फिर नींद नहीं आई तो बोला मैं बाजू में एक चेयर रखती हूँ, वहां बैठ जाती हूँ, शायद बाबा आज मुझे कोई आत्माओं को सकाश देने के लिए उठा दिया, कोई भगत मुझे पुकार रहे हैं, बाबा को मेरे द्वारा कुछ ऐसी सेवा करानी है। कभी भी सुबह उठ के ये नहीं कहते हैं हाँ रात को नींद नहीं आई। कभी कभी हमारा अपना ही वरी होता है, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, उसके जो प्रॉब्लम है वो अलग है, लेकिन ये संकल्प तो ये है। हर कर्म इतना प्रेरणा देने वाला हो, कभी भी उसको वर्णन नहीं करो। अच्छा जी।